जी बच्चों, उड़ीसा का ये हम 2024 वाला पेपर डिस्कस कर रहे थे ना आपके अपकमिंग वैकेंसी के लिए। तो बच्चों, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे हमें पता लगता है कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके मैंने कई पार्ट अपलोड कर दिए। और SSC फार्मासिस्ट एग्जाम 2026 की एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, उसमें आपको ये सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ओके, तो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसको हम देख लेते हैं कैसे के क्वेश्चन है इसमें। और बाकी अगर आपको उड़ीसा का क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज है तो आप लोग फार्मा MCQ ऐप पे विजिट कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज टू डिक्रीज द चांस ऑफ हैविंग स्टमक अल्सर इन पेशेंट टेकिंग एनसेड्स। एनसेड्स का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इंक्लूडिंग एस्पिरिन, है ना। कह रहा है कौन सा एजेंट यूज टू डिक्रीज द चांस ऑफ हैविंग स्टमक अल्सर इन पेशेंट्स टेकिंग, मतलब कि जो मान लो एनसेड्स जो पेशेंट्स ले रहे हैं एस्पिरिन लाइक, है ना, तो उनको स्टमक अल्सर उनमें जो स्टमक अल्सर होता है उसको डिक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं दिस मेडिसिन। और जो ये ड्रग आप यूज़ कर रहे हो कैसे काम करती है, वर्क बाय हेल्पिंग द स्टमक प्रोटेक्ट इट सेल्फ अगेंस्ट एसिड डैमेज एंड डिक्रीज अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस बाय द स्टमक। ठीक है, मतलब पूछा क्या है, एनसेड्स प्रोड्यूस्ड पैप्टिक अल्सर, एनसेड्स की वजह से जो पैप्टिक अल्सर प्रोड्यूस होते हैं उनके लिए ड्रग कौन सी यूज़ करनी है पूछा हुआ है ना। तो वो सुक्रालफेट है, मिसोप्रोस्टोल है, मिटोक्लोप्रोमाइड है, बिस्मस सबसैलिसिलेट है। तो इसके लिए हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है, मिसोप्रोस्टोल यूज होता है बच्चों। ऑप्शन 2 हो जाएगा, मिसोप्रोस्टोल आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है, हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग बाय इंक्रीजिंग म्यूकस प्रोडक्शन एंड रिड्यूस कराता है स्टमक के एसिड का सिक्रेशन, इफेक्टिवली काउंटर एक्टिंग द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन स्टमक। ओके, कह रहे फॉलोइंग लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मॉइस्चर स्टरलाइजेशन। देखिए, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो होता है हमारा, वहाँ पर हम हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं। और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में हमारे ऑटोक्लेव्स यूज़ होते हैं बच्चों, है ना। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन जो होता है आपका स्टरलाइजेशन की एक टेक्निक, फिजिकल स्टरलाइजेशन में जो मैकेनिकल स्टरलाइजेशन में हमारा फिल्ट्रेशन आता है वहाँ पर जो है मेम्ब्रेन फिल्टर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑटोक्लेव हो जाएंगे, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज़ होता है बच्चों। जैसे कि सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या यूज़ करते हो, तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए ऑटोक्लेव यूज़ होता है, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन। ड्रग यूज फॉर प्रिपेयरिंग आई सोल्यूशंस इंक्लूडिंग विच द फॉलोइंग। कह रहे सोडियम क्लोराइड बिल्कुल यूज़ होगा बच्चों, है ना। बोरिक एसिड ये भी यूज़ होगा, तो दोनों यूज़ होंगे, बोथ 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट विच द फॉलोइंग यूजेस थिकनिंग एजेंट इन द प्रेपरेशन और शैम्पू। थिकनिंग एजेंट बताओ, ग्लिसरोल है, लैनोलिन, मिथाइल सेलुलोज, मिथाइल पैराबेन। देखो, पैराबेन्स जो होते हैं, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, तो ये तो प्रिजर्वेटिव में आते हैं। थिकनिंग एजेंट में हमारा जो है मिथाइल सेलुलोज आ जाएगा। कह रहे फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम एनिमल सोर्स यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ इमल्शन। तो मैंने आपको बताया था नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं उनमें एक तो प्लांट सोर्स या वेजिटेबल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, एक एनिमल सोर्स वाले। एनिमल सोर्स वाले आपने वेज से 3 याद करे थे, वूल फैट, एग यॉक और जिलेटिन, तो आपको वूल फैट दिया आंसर, तो आपका निकल के आ गया। बाकी वेजिटेबल सोर्स वाले में आपका ट्राकैंथ, अकेशिया, अगार, है ना, पैक्टिन और स्टार्च, आरिस मोश, ये सब आते हैं, तो पैक्टिन स्टार्च उसी में आ जाएंगे। बाकी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये इनऑर्गेनिक एमल्सिफाइंग एजेंट्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा वूल फैट करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट्स दैट टेस्ट डन फॉर इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरीज। देखो, सपोजिटरीज को इवैल्यूएट करने के लिए यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट आता है, लिक्विफेक्शन और सॉफ्टिंग टाइम टेस्ट भी आता है बच्चों, बोथ हो जाएगा 1 और 2। ओके, देखिए यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट में क्या होता है, दिस टेस्ट एंश्योर्स सपोजिटरी इज कंसिस्टेंट इन वेट। ओके, और लिक्विफेक्शन या सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट होता है, ये टेस्ट क्या डिटरमाइन करता है, टेम्परेचर एट विच सपोजिटरी सॉफ्ट हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प डिटरमाइन द मैक्सिमम इन्वायरमेंटल टेम्परेचर at which suppositories can be handled and stored. Okay, कह रहे which test should be conducted on all aqueous parental product to check for fever inducing substance, जो कि पारोजन्स होते हैं, है ना, फीवर इंड्यूस कराते हैं। तो क्लैरिटी, पारोजन, लीकर या स्टेरिलिटी, तो ये वही है तुम्हारा पारोजन टेस्ट। इसमें एनिमल कई बार ही पूछा है, कौन सा रैबिट यूज करते हैं पारोजन टेस्ट में, है ना, क्वेश्चन भी कई बार आया है। विच रिसेप्टर टाइप इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोमैकेनिकल इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन ऑन द फ्रॉग के वेंट्रिकल पर। फ्रॉग का वेंट्रिकल मतलब कि हार्ट की बात हो रही है। हार्ट में हमारे देखो अल्फा बीटा रिसेप्टर्स में से आपको पता है बीटा 1 रिसेप्टर्स हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो बताइए कौन से रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, बीटा वाले होंगे, बीटा 1 जो कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो अल्फा रिसेप्टर, बीटा, गामा या डेल्टा, तो आपके हार्ट में तो कौन से होंगे, ऑप्शन जो है 2 हो गया, बीटा रिसेप्टर। व्हाट हैपेंस टू रेस्पॉन्ड द आइसोलेटेड गिनी पिग इलियम टू स्मॉल डोज ऑफ हिस्टामिन व्हेन दे आर अल्टर्ड विद स्मॉल डोज ऑफ स्टाइलकोलिन, है ना। तो कह रहे हैं द रिस्पॉन्स टू हिस्टामिन टेंड टू इंक्रीज हो जाएगा, या फिर रिमेन अनचेंज्ड, या फिर रिस्पॉन्ड टू हिस्टामिन टेंड टू डिमिनिशन में डिसअपियर हो जाएगा, या फिर हिस्टामिन का रिस्पॉन्स जो है इरेटिक हो जाएगा।
देखो डिमिनिश हो जाएगा और फिर डिसअपियर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहे इफ स्मॉल डोज ऑफ हिस्टामिन को ऑल्टर्ड करेंगे विद स्मॉल डोज ऑफ स्टाइलकोलिन द इज आइसोलेटेड गिनी पिग इलियम इन टायरोड सोल्यूशन, रेस्पॉन्स टू हिस्टामिन टेंड टू डिमिनिश एंड में डिसअपियर, है ना। व्हेन द रेस्पॉन्स टू स्मॉल डोज ऑफ हिस्टामिन हैज डिसअपियर्ड, कॉन्ट्रैक्शन में बी एलिसिटेड बाय द लार्जर डोज। ओके, नेक्स्ट है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए टॉलरेंस रिएजेंट, है ना। टॉलरेंस टेस्ट पढ़ते हो, हम पढ़ते हैं रिड्यूसिंग शुगर के लिए। क्या टॉलरेंस रिएजेंट जो होता है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ डैश इज यूज्ड। तो टॉलरेंस जो रिएजेंट है वो अमोनिकल सॉल्यूशन होता है किसका बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट का होता है ना। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। तो टॉलरेंस रिएजेंट कह रहे हैं आपका सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनिया का सोल्यूशन होता है टॉलरेंस रिएजेंट। ओके बच्चों, इतने क्वेश्चन है बच्चों आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।